क्लास आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। यस मैम, आवाज़ आ रही है। बाकी सब किधर हैं? उनको इनवाइट करें और बुलाएं। ओनली 14 पार्टिसिपेंट्स। मैम किया इनको ग्रुप में इनवाइट। फातिमा, आप मुझे जरा बताइएगा, व्हाट इज मैलर रैश? मैम एक्चुअली मैंने पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा क्योंकि मेरे घर पे मेरे पापा और मेरे ताया को कोरोना हो गया था, सो इसलिए मैं नहीं पढ़ पाई। अच्छा, कौन बताएगा मुझे मैलर रैश क्या होता है? सना, आप बताएंगे? जी मैम। आप बताएंगी मैलर रैश क्या होता है? जी मैम, मैंने मैट्रिक्स एंड मैक्रोपोलर रिएक्शन और द मैकुलर एमिनेंस होता है और बीजोड़ रेशन होता है और फोटो सेंसिटिविटी होता है। हेलो हाँ मैम, जी, आवाज आ रही ओके। है? हाँ, अब आ रही है मैम आवाज। इसमें बहुत इसमें नोज में बटरफ्लाई रैशेस हो जाते हैं, मतलब ये करेक्टराइज्ड बाय होता है एरेथ्रोमेटिस एंड मैकुलर पोलर इरेप्शन ओवर द मैलर एमिनेंस एंड ब्रिज ऑफ द नोज। बटरफ्लाई रैशेस हो जाते हैं, डिस्कोड रैश होते हैं, फोटो सेंटिविटी होती है इसमें, पेनलेस होता है, अरिथ्रेटिस होता है और इसमें वो रीनल डिसऑर्डर्स होते हैं और न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट में सिनीजीज और मैं सिर्फ मैलर फोकल। रैश पूछ रहा था बच्चे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और कौन है इधर? अरसलान, आप बताएं मुझे। जी मैम। रूमेटॉइड फैक्टर क्या होता है? जो हम लास्ट लेक्चर नहीं मैंने पढ़ा हूँ। किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ। कभी मैं पढ़ा भी तो क्या बताया आप लोगों ने? मैं याद नेक्स्ट है वीक मैम, मैं बताऊं? वाइवा की तैयारी कर रहे हैं। इसकी तैयारी नहीं करनी? इसका एग्जाम नहीं देना? कभी भी नहीं नहीं, आता होता किसी को। इसका भी आपने बताया नहीं इसलिए भी तैयारी शुरू नहीं की थी। इसका बताया जाएगा आपको, और मैंने आप लोगों को बोला भी था। दिसंबर के लास्ट वीक में मैंने वाइवा स्टार्ट करने हैं, डेट बता दूंगी मैं। पढ़ते ही नहीं है आप लोग साथ साथ, फिर एग्जाम्स में फेल होंगे तो फिर मुझे कोई नहीं कहेगा। मैम सिलेबस कितना होगा? जितने लेक्चर्स आप पढ़ चुके हैं सारे इसमें इंक्लूडेड होंगे, बिकॉज ये कोई क्विज नहीं है। इट्स लाइक योर मिड्स, उसको रिप्लेस किया गया सेशनल्स के साथ। एंड ऑल्सो दैट इट इज द 40%। चलिए जी, मैं तो लेक्चर स्टार्ट करूंगी, बिकॉज आई डोंट थिंक टाइम वेस्ट करने का फायदा है। पढ़ना तो है नहीं आप लोगों ने। um, आज का लेक्चर छोटा ही है। सो कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो, मुझे ड्यूरिंग द लेक्चर आप लोग बता सकते हैं या फिर आफ्टर द लेक्चर। पढ़ लें बच्चों, आप लोगों के पेपर सर पे हैं।
So today's topic is rejection to the tissue transplant. जो हम normally सुनते भी हैं कि there is a term as कि transplant rejection. What is this rejection is? It is basically an immune response of the host या recipient जिसको आपने tissue transplant किया था, and that mediates the injury and destruction of the transplanted tissue. There are type of grafts. जब हम grafting करते हैं, transplantation करते हैं, it has different types. और अगर वो body accept नहीं करती, उसको as a foreign लेती है, तो उसमें immune response तो आएगा. So types of graft जो है इसमें autologous हो सकता है, which is self के एक ही बंदा है, वही donor है और वही recipient है. उसकी body के एक part से आपने cells या tissues लिए और किसी और part में आपने transplant कर दिए. So that is known as autologous. For example, basement membrane, peripheral blood stem cells, skin cells हो सकते हैं या bone हो सकती है. Syngeneic identical twins को कहेंगे the transplant between the identical twins. So basically, these are the individuals that belong to same species with the same genotype. Allogenic हम ये कहते हैं कि इसमें आप two members of the same species में transplant कर रहे हैं, but they are not identically similar to each other. They do not have the same genotype. For example, one human to another that are not identical twins. और autologous और allogenic जो है यही दोनों common होती है. उसके बाद एक term है xenogenic. Xenogenic का मतलब ये है from one species to another. For example, किसी animal source से human source में उसको अगर transplant कर दिया जाए किसी tissue को, तो that is known as xenogenic. So autotransplantation is the transplantation of organs, tissues, or even particular proteins from one part of the body to another in the same person, right? Allograft, the transplant of an organ or tissue from one individual to another of the same species but with a different genotype. From one person to another अगर kidney transplant किया गया, which are not the identical twin, that is an allograft. Syngeneic को हम isograft भी कहते हैं, मैं बता चुकी हूँ. इसमें आपका जो transplant होता है, that is between the identical twins that are genetically identical to each other. Xenograft, a graft obtained from a member of one species and transplanted to a member of another species. And the xenograft is also known as heterograft. Okay. So again, just summarizing it, the autograft that is within the same person, इसमें mice की example है, from one part to another, the tissue has been transplanted, which is an autograft. And what is isograft? The two mice, ये जो दोनों हैं, these are identical, so that is an isograft. और जो allograft होता है, that is to the another member. और xenograft हम कहते हैं from one species to another species. Okay, so moving on to major histocompatibility complexes, ये हमने पढ़े थे. That is a part of your immune system. और जो आपकी transplant rejection होती है, उसमें type 1, type 2 दोनों complexes involved होते हैं. So major histocompatibility complex is encoded by human leukocyte antigen HLA के साथ associated होते हैं, और इसको जो genes encode करती हैं, that is HLA A, B and C. आपको ये पता होना चाहिए कि जो complex 1 है, that is expressed on almost all the nucleated cells and not expressed on red blood cells.
और इसमें कौन से लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं? CD8 T लिम्फोसाइट्स, जो आपके साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स की साइटोटॉक्सिसिटी करेंगे. So that is associated with the major histocompatibility complex 1. Moving on to the complex 2. So इसमें जो genes involved होते हैं, you don't have to cram it, but these are HLA, DR, DP, and DQ. What you should know is that it is expressed on antigen presenting cells and it binds the CD4 T lymphocytes. CD4 T lymphocytes were those that were helper T lymphocytes that we studied previously in the lecture. So there are types of the transplant rejection. It can be acute, chronic, hyperacute, or graft versus host disease. The last term is different from the upper three terms. What is hyperacute? As it denotes from its name, hyperacute means that is occurring very rapidly. So it occurs in minutes to days. And it is type 2 hypersensitivity reaction that involves antibodies. Anti-donor antibodies बनेंगी in the transplant recipient. So basically जब transplant होगा तो जो recipient है, receiver है, उसकी अंदर antibodies already बनी हुई होती हैं. वो हम आगे देखते हैं कि what is actually happening in hyperacute rejection against the transplanted tissue. इसमें क्या होगा? वेसल्स इक्लूड हो जाती हैं, इस्कीमिया होता है और नेक्रोसिस होगा इन द रेसिपिएंट. Let's see in the next slide कि कैसे vessel occlude हो रही है. But there is no treatment for the hyperacute rejection. You can only prevent it जब आप transplant कर रहे होते हैं. And how do we prevent it? We will read it in our last slide. So acute cellular rejection होगी, उसको हम T cell mediated rejection कहेंगे. Hyperacute antibody mediated थी, इसमें T cells involved होंगे. और ये रिजेक्शन कब होगी? फ्रॉम डेज टू वीक्स आफ्टर द ट्रांसप्लांटेशन. और हाइपर सेंसिटिविटी टाइप क्या है इसमें? 4. क्रॉनिक है, सो ऑब्वियसली मंथ्स टू इयर्स में होगी आफ्टर द ट्रांसप्लांटेशन. और इसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं, टी सेल भी और एंटी मीडिएटेड वास्कुलर डैमेज भी होगा. एंटीबॉडीज आपकी बी सेल्स के थ्रू बन रही थी, सो बी सेल टी सेल दोनों इन्वॉल्व हैं. और क्रॉनिक रिजेक्शन जो होती है दैट इज इरिवर्सिबल बिकॉज ये ओवर ईयर्स होती है, इट टेक्स टाइम. और उसके बाद जब हो जाएगी तो आप रिवर्स नहीं कर सकते उसको. द टिश्यू हैज बीन डिस्ट्रॉयड. So here is a mechanism of hyperacute reaction कि वो इतनी जल्दी इतनी रैपिडली क्यों हो जाता? क्योंकि जो होस्ट होगा या रेसिपिएंट होगा उसके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज पड़ी हुई होती हैं. फॉर एग्जांपल अगर किडनी का ट्रांसप्लांट किया गया एक पेशेंट के अंदर विद ए डिफेक्टेड किडनी, अब जो ऑलरेडी उसकी बॉडी में ब्लड में एंटीबॉडीज थी अगेंस्ट दी डोनर ब्लड ग्रुप एंटीजन. सो अगर आपने ब्लड ग्रुप जो है वो मैचिंग नहीं की, क्रॉस मैच नहीं किया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी हुई थी. फॉर एग्जांपल एक पेशेंट RH पॉजिटिव था, उसमें एंटीबॉडीज ऑलरेडी पड़ी हुई थी और एक RH नेगेटिव का आपने टिश्यू ट्रांसप्लांट कर दिया, तो इट विल स्टार्ट किलिंग द सेल्स जो डोनर से आएंगे उसको. So antibodies against the donor blood group antigen bind the vascular endothelium of the graft. इसके एंडोथेलियम में जाके बाइंड करेंगी, वहां पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा, कॉम्प्लीमेंट कैस्केड चलेगी, ठीक है, और वेसल को ये ओक्लूड कर देगी. एंड फाइनली होगा क्या? जब एंडोथेलियल डैमेज होगा, वास्कुलर परमेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी और ब्लड लीक करना शुरू कर देगा. सो इट विल रिजल्ट इन दी हैमरेज और जो आपने टिश्यू ट्रांसप्लांट किया था लाइक किडनी, उसको अपना ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं मिलेगा. इट विल स्वेल अप
It will engorge or swell up with the blood and will take the purplish appearance क्योंकि hemorrhage हो रहा है और it's not getting its supply. So these are the steps in hyperacute rejection. Pre-existing antibodies थी, होस्ट से गई किडनी ग्राफ्ट के पास और वहां पे इन्होंने रीनल कैपिलरीज के साथ जाके बाइंड कर लेना है, कॉम्प्लीमेंट कैस्केड एक्टिवेट हो जाएगी और कॉम्प्लीमेंट जो है इट विल स्प्लिट द प्रोडक्ट एंड अट्रैक्ट द न्यूट्रोफिल. न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो आपके लिटिक एंजाइम रिलीज करते हैं और लिटिक एंजाइम्स आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द एंडोथेलियम. जब भी एंडोथेलियल इंजरी होती है तो हमने पढ़ा था क्या होता है, वहां पे प्लेटलेट प्लग्स बनते हैं, कोएगुलेशन कैस्केड स्टार्ट हो जाती है. सो इट विल हैपन कि प्लेटलेट प्लग बनेगा और वास्कुलर ब्लॉकेज हो जाएगा इसकी वजह से, रिजल्टिंग इन इक्लूजन ऑफ द वेसल एंड इस्कीमिया. So what is graft versus host disease? इसमें ऑपोजिट होना है. अभी तक हम पढ़े थे कि जो रिजेक्शन होती है, आपने टिश्यू ट्रांसप्लांट किया, एक रिसीवर के पास आया, ठीक है, जिसके अंदर आपने ट्रांसप्लांट किया था, उसकी एंटीबॉडीज रिएक्ट करती हैं और डैमेज किसको होता है, जो टिश्यू ट्रांसप्लांटेड था. बेसिकली मेजर डैमेज उसी टिश्यू को हो रहा था. लेकिन ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज के अंदर ये वो टर्म है जिसमें एक्चुअली होस्ट को अटैक हो रहा है. जो आप टिश्यू ट्रांसप्लांट करेंगे उसका इसके जो इम्यून सेल्स होंगे दे विल रिएक्ट अगेंस्ट द होस्ट और इसमें आपका कंसर्न है कि होस्ट को डैमेज हो रहा है. सो ये हो सकता है इन दी एलोजेनिक ट्रांसप्लांट, जब आप जो है वो दो मेंबर्स के बिटवीन ट्रांसप्लांट हो रहा है दैट आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर बट दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज. इसमें एग्जाम्पल होती है या बोन मैरो हो सकता है या पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल्स हो सकते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज दैट डोनेटेड बोन मैरो और पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल्स they are going to view the recipient's body as foreign and the donated cells या बोन मैरो था वो उसकी बॉडी को अटैक कर देंगे. So grafted T cells, अब मैं स्लाइड रीड कर रही हूँ. Grafted T cells are going to proliferate in immunocompromised host. अगर वो immunocompromised था already having a disease तो वहां पे proliferation शुरू हो जाएगी और वो उसके जो है rejection cause कर देगा. It's about the grafted cells. और जो CD8 cells होंगे from the graft, not from the host, they directly damage the host. CD8 T cells कौन से थे? Cytotoxic T cells. और CD4 आपके पास होते हैं helper T cells. वो भी जो ग्राफ्ट के होंगे हेल्पर टी सेल्स वो मैक्रोफेजेस रिलीज करेंगे और होस्ट को डैमेज करेंगे. और एग्जाम्पल क्या है आपके पास, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की या फिर पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल्स की एग्जाम्पल ले सकते हैं आप इसमें. सो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज एक्यूट हो सकता है और क्रॉनिक हो सकता है क्योंकि डायरेक्टली होस्ट को डैमेज हो रहा है. सो पेशेंट क्या करेगा, जो होस्ट होगा या रेसिपिएंट होगा वो सिम्टम्स शो करेगा. अगर तो दैट इज विद इन 100 days ऑफ ट्रांसप्लांटेशन के उसको रिजेक्शन वो सिम्टम्स आते हैं सो उसको हम एक्यूट कहेंगे. क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, स्किन रैशेस होंगे बिकॉज ऑफ द बेसल सेल डिस्ट्रक्शन एंड लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट, क्योंकि डैमेज हो रहा है सेल को, इन्फ्लेमेशन होगी. लिवर में जो है वो जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट कर सकता है, लिवर कंजेशन होगी, हैमरेज होगा और बाइल डक्ट्स की जब डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो बाइल फ्लो नहीं जाएगा और जॉन्डिस हो जाएगा. जॉन्डिस में क्या होता है, जो बाइल होगा वो आपके ब्लड के अंदर रेज कर जाएगा फॉर एनी रीजन. लिवर डैमेज है या स्मॉल बाइल डक्ट्स का डैमेज है या गैर ब्लैडर का डैमेज है और उसकी सिक्रीशन जो होगी वो इम्पेयर्ड होगी. जीआईटी ट्रैक के अंदर आपको जो सिम्टम मिलेगा दैट विल बी डायरिया बिकॉज ऑफ द फोकल क्रिप्ट लीजन
क्रिप्ट्स जो होते हैं दे आर ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर जो जीआईटी में इंटेस्टाइन्स के अंदर विलाय प्रेजेंट होती हैं। विलाय जो होती हैं वो एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो बिटवीन दीज विलाय आर प्रेजेंट द क्रिप्ट्स, तो उसकी लीजन होगी और एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होगी, basal cells की death होगी and it will result in diarrhea. So patient is going to present with skin rashes, jaundice and diarrhea. Chronic हम कहेंगे above 100 days and usually 80 to 400 days. और जो graft CD4 helper T cells होते हैं वो इसमें react कर रहे होते हैं with the host B cell. So जो आपके CD4 normally immune system में CD4 हेल्पर टी सेल्स होते हैं जो बी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं और एंटीबॉडीज बनती हैं। अब इसमें रिएक्शन हो रहा है ग्राफ्ट के हेल्पर टी सेल का विद द होस्ट बी सेल, सो दैट इज द रिएक्शन। जब ये क्रॉनिक होगा तो स्किन की इंजरी ऑब्वियसली एक्सटेंसिव होगी, दैट विड बी एक्सटेंसिव क्यूटेनियस इंजरी, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्किन अपेंडेजेस, अपेंडेजेस में हेयर हैं, सेबेशियस ग्लैंड है, दे विल ऑल बी डिस्ट्रॉयड। फाइब्रोसिस ऑफ द डर्मिस, जितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी वहां पे इन्फ्लेमेशन होगी, उसकी रेजोल्यूशन होगी, वहां फाइब्रोसिस होगा। सो इट विल रिजेंबल सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में क्या होता था, कोलेजन की डेपोजिशन होती थी, फाइब्रोसिस होता था स्किन पे। सो दैट इज हैपनिंग हियर। लिवर में कोलिस्टेटिक जॉन्डिस होगा। कोलिस्टेटिक जॉन्डिस को हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी कहते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है कि देयर इज इम्पेयर्ड और डिक्रीज्ड बाइल सिक्रीशन and the reason can be the damage to the liver or the bile ducts. So there are intrahepatic ducts होती हैं जो within the liver होती हैं, अगर वो डैमेज हो रही है तब भी बाइल फ्लो नहीं करेगा। एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट्स होती हैं आउटसाइड द लिवर, अगर वो डैमेज हो रही है बाइल डक्ट्स तो तब भी फ्लो नहीं होगा। तो obstruction to the flow of bile is cholestatic jaundice. So the patient is going to appear with the pale skin or yellowness of the sclera, very common. GIT में esophageal strictures होंगे, strictures हम कहते हैं narrowing को, और इम्प्रूवमेंट इन ग्राफ्ट सर्वाइवल, बेसिकली इम्प्रूव करने के लिए हम रिजेक्शन को जो है वो प्रिवेंट भी इसी तरह करेंगे कि जब आपने ट्रांसप्लांटेशन करनी है व्हाट विल यू लुक इनटू, कि प्रेफर किया जाता है कि ट्रांसप्लांटेशन क्या हो विद इन फैमिलीज हो, रिलेटिव्स में हो, फर्स्ट रिलेटिव्स में हो, राइट। ABO ब्लड टाइपिंग होनी चाहिए फॉर एग्जांपल फॉर किडनी ग्राफ्ट, और क्रॉस मैचिंग होनी चाहिए ब्लड की। सो यू आर लुकिंग फॉर ABO A टाइप एंड आल्सो द RH फैक्टर्स। उसके अलावा जो टिश्यू ट्रांसप्लांट करने हैं इवन उनको भी मैच किया जाता है विच इज द टिश्यू टाइपिंग। और इम्यूनोसप्रेशन की जाती है जब ट्रांसप्लांट हो जाता है, तो आप जो पेशेंट होता है जिसके अंदर आपने ट्रांसप्लांट किया था उसको इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं ताकि उसका इम्यून सप्रेस हो जाए, या फिर अगर ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज है तो ग्राफ्ट का इम्यून जो है वो सप्रेस हो जाएगा बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ द बॉडी नाउ। सो इम्यून सिस्टम सप्रेस होगा तो रिजेक्शन के चांसेस डिक्रीज हो जाएंगे। So that is how you're going to prevent the transplantation. देखिए जो है क्रॉनिक के सिम्टम्स तो आएंगे ना पेशेंट के अंदर, बट इफ इट प्रोलॉन्ग्स, ठीक है, इफ अगर इसके सिम्टम्स एग्रेवेट होते रहते हैं तो इट कैन कॉज द डेथ। उसके लिए ऑब्वियसली यू हैव टू ट्रीट, उसको इम्यूनोसप्रेसेंट्स शुरू करवा देंगे so that suppression और मजीद immune reactions ना हो, because you know immune reactions can cause disaster as well. So yeah, if it aggravates and it can cause, but ज़्यादा chances किस में होंगे, acute के अंदर होंगे क्योंकि उसमें बहुत rapidly reactions हो रहे होते हैं and they are more severe.
चले कोई क्वेश्चन है तो पूछे। मैम वो जो आपने बोला था स्पीशीज वाला, मैम उसमें ऐसा पॉसिबल है कि जैसे एनिमल्स का कोई भी क्राफ्ट जो है ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफर हो? जो इन यूजुअल प्रैक्टिस आप क्या करते हैं, एनिमल से क्या लिया जाता है, कोई प्रोटीन्स या एंटीबॉडीज जो है वो एनिमल सोर्स से बनाई जा सकती हैं। जैसे आपकी पैसिव इम्यूनिटी में सम टाइम्स ये होता है, दैट इज नॉट वेरी कॉमन इन प्रैक्टिस। इसके अलावा कोई खास ट्रांसप्लांटेशन नहीं की जाती, ठीक है। बेसिकली जो आप यूजुअली कर रहे होते हैं, या तो वो ऑटोग्राफ्ट होता है विद इन द सेम पर्सन, या फिर वो एलोग्राफ्ट होता है। और ट्विंस भी कि ट्विंस की रेशो कितनी ही होती है, सो वो भी कम होता है बट होता है। पर सबसे लीस्ट तो यही है। उसमें एक ज्यादा एग्जांपल यही होती है कि फॉर एग्जांपल हॉर्स का एक सोर्स होता है कि उसमें आप पैसिव इम्यूनिटी के लिए एंटीबॉडीज लेते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स ले सकते हैं, दैट इज इट। ओके सो मैम। दैट इज एग्जांपल। मैम वो जो आपने CD4 टी सेल्स का बोला था, ये हेल्पर सेल्स आपने बोला था ना? हाँ जी, अगर आपने लेक्चर पढ़ा हो तो आपको पता होता कि CD4 सेल्स क्या है, क्योंकि मैं ये डिटेल में बता चुकी हूँ। दीज आर हेल्पर टी सेल्स। और आगे भी उसकी 2 टाइप्स पढ़ाई थी मैंने। ना ना मुझे सर्दी लगी बेटी कि मैं आपका नहीं ठीक है तो आप जगह इली ना कार में कुछ सर्दी लगी बेटी तो मैं किचन में मारिया खिजर अनम्यूट, अपने आप को म्यूट करें, आप अनम्यूट हुई हुई है। सेक्शन जी को मैं पढ़ाती हूँ एंड दे एक्चुअली स्टडी, ठीक है। उनको मैं जब बोलती हूँ ना कि पढ़ के आना है तो दे आंसर मी एंड दे डू स्टडी, और आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते। आई विल सी कि अब आपका रिजल्ट क्या आएगा। वेरी डिसअपॉइंटिंग। अब नेक्स्ट लेक्चर जो मैंने आप लोगों का लेना है, उसमें मैंने आपसे पिछला लेक्चर सुनना है, जिसमें मैंने आपको ऑटो इम्यून डिजीजेस बताए थे। और उसमें मैं आपको साथ साथ बताती रही थी कि वाइवा में मैंने ये चीज़ें पूछनी है। सो मैं उस पर क्वेश्चंस करूंगी और सबको आना चाहिए। किसी को नहीं आएगा तो उसके क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स नहीं लगेंगे। चले जी, और अटेंडेंस लेने लगी हूँ मैं। एंड से अटेंडेंस शुरू करूंगी आज। अमीर हमजा। हाँ जी, लेक्चर नंबर 11 है ऑटो इम्यून, जिसमें आपने एसएलई और रूमेटॉइड और सारी चीज़ें पढ़ी थी। मैंने उस पर आपसे क्वेश्चंस करने हैं, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये वाइवा में भी मैंने आपसे पूछना है। अमीर हमजा प्रेजेंट। माहम फयाज। माहम फयाज। रहमान तारिक। सबीहा बतूल। सबीहा बतूल। फरुख जावेद प्रेजेंट। वाइवा अभी मैंने किसी की डेट रखी नहीं है, लेकिन मैंने स्टार्ट करने दिसंबर के एंड से। सो उसमें भी दिसंबर का जो आपका मंडे वाला में, अभी मैंने कैलेंडर नहीं चेक किया, जो लास्ट वाला बनेगा या तो वो होगा या फिर वेरी स्टार्ट ऑफ जनवरी। वो मैं थोड़ा कोऑर्डिनेट करके कर लूंगी, या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में जाएगा। बिकॉज मेरा अभी फिलहाल यही दिल है कि पहले मैं रेडियोलॉजी कर लूँ, क्योंकि रेडियोलॉजी वालों का सिलेबस कम है तो वो जल्दी प्रिपेयर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अगर इस पैथो के सब्जेक्ट को देखें। बट स्टिल इट्स गोइंग टू बी द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर और द स्टार्ट ऑफ जनवरी। ओके। लेक्चर्स अभी आपने जितने पढ़ लिए हैं, 12 लेक्चर्स हमारे हो गए। ये 12 के 12 इसमें इंक्लूडेड होंगे। इससे आगे वाले में भी मैं नहीं करूंगी, बट 12 तक आप लोगों के होंगे। अच्छा। एमन खालिद प्रेजेंट। ईशा सनाउल्ला।
present. Ariba Asghar, present. Shoaib Ali, Shoaib Ali, पिछली दफा भी एब्सेंट थे. मुशाहिद रहीम, present. Mahnoor 1165, present again. Present. Afifa Sajjad, Afifa Sajjad, present. Hassan Mumtaz, Hassan Mumtaz. Muaz Arshad, present. Momina Abdul Qudus, present. Afzal Ahsan, Afzal Ahsan. Dawood, दाऊद भी एब्सेंट है. सबा यासीन, सबा यासीन. समिया शाहिद, present. सबा present. मोहम्मद शहीर, present. जैन इफ्तिखार, present. महक जहान, महक जहान. सैयदा नूरुल ऐन, present. महक present. एमन अली, एमन अली present. लाइबा सरफराज, लाइबा सरफराज. अफसल एहसन present. ठीक है. लाइबा. अरीज रबानी present. खिजरा अशरफ, खिजरा अशरफ. अरूशा सैयद present. वर्दा मुस्तकीम, वर्दा मुस्तकीम. राव मुइजुर रहमान, राव मुइजुर रहमान. ईशा तिर राजिया, ईशा तिर राजिया. हिरा महबूब present. महविश रजा present. नादिया तालिब है यहाँ पे कोई या नहीं? ओके. फरीहा रियाज present. हफ्सा नवीद present. अहमद मुश्तबा, अहमद मुश्तबा. आमना अजहर, अहमद मुश्तबा. अच्छा. आमना अजहर भी एब्सेंट. आकाशा नवीद present. आयजा इब्राहिम, आयजा इब्राहिम. फाइका जैनब, फाइका जैनब. दानिया सिद्दीक, दानिया सिद्दीक present. जरमीना समी present. ये एक अच्छी बच्ची है इस सेक्शन में. मुकशफ फातिमा, मुकशफ फातिमा. मीशा मकबूल, मीशा मकबूल. अक्सा अली, अक्सा अली
प्रेजेंट। अज़का मुमताज प्रेजेंट। फजीला साबिर फजीला साबिर। अरीज अरशद प्रेजेंट। माहिरा नासिर माहिरा नासिर। नुमान सिद्दीक नूरुल्लैन हुदा। माहिरा एब्सेंट है, नुमान प्रेजेंट, नूरुल्लैन हुदा। फरूख अहमद शाजिया बतूल। हाफिजा रुमैसा प्रेजेंट। एमन जावेद प्रेजेंट। एमन मसूद प्रेजेंट। जोया नदीम प्रेजेंट। जवेरिया जफर प्रेजेंट। जवेरिया तुफैल प्रेजेंट। मरियम एजाज प्रेजेंट। आयमा अब्बास ये भी प्रेजेंट थी। हूर फातिमा लाइबा अब आप थोड़ा वेट करें। मरियम जबीन। हिफ्सा फैसल। ईशा इफ्तिखार प्रेजेंट। अरूबा शाफी ओके। मोहम्मद जुहेब प्रेजेंट। फातिमा महमूद ये भी प्रेजेंट है। मोहम्मद शुएब अरूबा प्रेजेंट है। मोहम्मद शुएब। फरजीन। ईमान जमील प्रेजेंट। मारिया खिजर प्रेजेंट। अम्तुल कफी प्रेजेंट। इकरा याहिया निम्रा अब्बास प्रेजेंट। अंबर गुलाम रसूल प्रेजेंट। लारैब आसिम प्रेजेंट। किरण शहजादी। मिसबा लियाकत प्रेजेंट। महानूर अफजल 101 अच्छा। मारिया सरफराज प्रेजेंट। नवीरा गफार प्रेजेंट। सुनीक अहमद प्रेजेंट। अक्सा भट्ट प्रेजेंट। फजर अमीन प्रेजेंट। हमना मलिक प्रेजेंट। अरसलान अहमद। आपने पढ़ के आना है, आपने भी और फातिमा ने भी। मोहम्मद यासीन प्रेजेंट। बरकना अरशद प्रेजेंट। अब बताइए किसकी अटेंडेंस रह गई है। एक तो लाइबा थी, ठीक है। लाइबा के अलावा और कोई है?
जजा अलमास आई थी अभी। जजा सदफ इलियास सना शहजादी। आई डोंट नो आपका किया है या नहीं अब तो। अच्छा और कोई है? जी अरसलान लेक्चर 11 पढ़ के आने, पिछले वाला ऑटो इम्यून डिजीज। मुकशफ फातिमा तो शायद लग गई थी या नहीं, या एब्सेंट लग गई थी। अच्छा और जजा अलमास है, सदफ इलियास, सना शहजादी और मुकशफ फातिमा। इसके अलावा और कोई है जिसकी अटेंडेंस ना लगी हो? फातिमा अल्लाह ताला उनको सेहत दे। आपसे मैं इस बारे में मेल पे बात करूंगी, ठीक है? चलें, और कोई क्वेश्चन है? अगर कोई क्वेश्चन हो मुझे मेल कर दीजिएगा या कोई भी इशू, ठीक है? ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। फातिमा आप जरा मुझे मेल करिएगा।